समर चल रहा है, आम का सीज़न है, तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट को आम खाना चाहिए? डॉक्टर तो भाई मना करता है कि आम मत खाओ, चीनी है तुम्हारा शुगर, आम मत खाओ। डायबिटीज़ देखिए कई लोगों को मधुमेह बहुत पुराना आता है, 10 साल 20 साल का मधुमेह है, उनको रोग है। क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल। पुराने से पुराना कभी रिवर्स आता है? यस, हमारे पास क्लाइंट्स है जो 20 साल से डायबिटीज़ के मेडिकेशन पे थे, तो उनका रिवर्स हुआ है, आज वो मेडिसिन फ्री है। और ऐसा कोई क्लाइंट आपको जो याद आता हो जिसका आपने बहुत पुराना डायबिटीज़ ठीक किया हो? हाँ जी, किया ना, हमारे कैलकाटा में ही है। हमारे जिन्होंने 20 साल से जो मेडिकेशन पे थे, डायबिटीज़ छोड़िए, वो तो बीपी के मेडिसिन पे भी थे। अच्छा। आज ऐसा हो गया है कि उनका बीपी की मेडिसिन भी आधी हो गई है और डायबिटीज़ की जो मेडिसिन थी वो भी पूरी ज़ीरो हो गई है। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, हाँ। तो हम लोग चेक कराते हैं फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर। हाँ, ठीक है ना। तो आप ये 2 टेस्ट तो आप कराइए, लेकिन साथ में आप 3 टेस्ट और कराइए। जैसे गठिया के रोग है, तो आज के डेट में सबसे बड़ा जड़ है वाइट शुगर। आप उसको अपने डाइट से एकदम हटा दीजिए। उसके रिप्लेसमेंट में आप जैगरी पाउडर ले लीजिए, ठीक है। आपका खांड आता है वो ले लीजिए, या आपको कोकोनट जैगरी आता है वो ले लीजिए, पाम जैगरी आता है, बहुत सारे ऑप्शन। दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है सीधी बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों आज के दौर में डायबिटीज़ और मोटापा ने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया है, और हर घर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डायबिटीज़ या फिर मधुमेह और मोटापे का शिकार हैं। लेकिन क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? मोटापे पर काबू पाया जा सकता है? अब इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है विनीत खैतान, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और अगर आपको भी ऐसी बीमारी है या फिर आपके जानने वालों को ऐसी बीमारी है तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, गौर से देखिएगा। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल कर रख दे और उनकी लाइफ में सुधार ला दे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। विनीत जी, आपका स्वागत है आज हमारे शो में। थैंक यू गुरविंदर जी। विनीत जी, ये जो बीमारियां हो रही हैं आज, डायबिटीज़ कहें या या फिर मोटापा कहें, क्या आज का जो बिगड़ता लाइफस्टाइल है वो इसके लिए जिम्मेवार है? देखिए, एकदम सही है। लाइफस्टाइल जो हमारी जो इतनी बिगड़ रही है, और हमारा जो फूडिंग हैबिट्स है, यही इसका मेन कारण है। फूडिंग हैबिट्स में आप देखोगे कि आजकल जंक फूड्स हम लोग इतना खाने लग गए, पैक्ड फूड हो गए, रिफाइंड फूड हो गए, हमारे ऑयली फूड, तो ये सब की वजह से ही हमारे अंदर जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस आ रही हैं। अब आप लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं डायबिटीज़ की फॉर एग्जांपल बात करें, आजकल जो बच्चे भी हैं या फिर जो बहुत यंग हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये जो जंक फूड है ये इसका कारण है? ऑब्वियसली वही कारण है मेनली। आप छोटे बच्चों को आप देखिए, उनका अगर आप थोड़ा सा ईटिंग पैटर्न देखेंगे तो उनको केक, पेस्ट्रीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, तो वो आजकल उनको वही चाहिए होता है खाने को। हाँ बिल्कुल, राइट। आप उनको फ्रूट्स दीजिए, हाँ, नहीं खाएंगे, वो नहीं खाते हैं। आप उनको सैलेड दीजिए, वो नहीं खाते, नहीं खाएंगे। राइट। आप उनको कोई शेक दे दीजिए, किट कैट शेक या बॉर्नविटा शेक, कुछ दे दीजिए, वो सब वो ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। तो क्या है कि तो इतना ज़्यादा हम शुगर इनटेक लेते हैं, और इतना ज़्यादा ये जो फूड है ना, ये बहुत हमारे ऑर्गन्स को नुकसान करता है। तो इसीलिए क्या है, वो हमारा पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, और इसीलिए हमें डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ता है। तो वैसे इससे पर मैं आगे बढ़ूँ, जैसे बच्चों की बात करें अगर, तो अगर बच्चों पर शुरुआती दौर में ही कंट्रोल करना हो तो उनको किस तरीके का फूड देना चाहिए? देखिए, बच्चों को अगर स्टार्टिंग दौर पे अगर कंट्रोल करना है तो बच्चों को जो है हम लोग, जैसे एक इंडियन ट्रेडिशन में हमारा दाल चावल रोटी सब्जी होता ही है, साथ में आप उनके डाइट में फ्रूट्स ऐड करो, उनको जूसेस दो, उनको आप सैलेड्स दो, स्प्राउटेड सैलेड्स खिलाओ, ठीक है। और साथ में आपको देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि हमको क्या लेना है वो तो ज़रूरी है, लेकिन क्या नहीं लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे रिफाइंड फूड है, अब रिफाइंड फूड में आपका मैदा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गए, रिफाइंड शुगर हो गए, तो ये सब का आपको क्वांटिटी आपको कम कर देना होगा। तो हम लोग आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एकदम उल्टा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो 15-20% है, और रिफाइंड फूड जो है वो 80% है। तो हमको इस मात्रा को हमको एकदम रिवर्स कर देना है, मतलब 80% हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, 20% जंक पे ले आना है। तो जैसे ही आप ये मॉडिफिकेशन करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो डायबिटीज़ के जो लेवल्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, शुगर के जो लेवल्स। अब आप डायबिटीज़ या मधुमेह की बात करें तो टाइप 2 और टाइप 1 दो तरीके की डायबिटीज़ हम अक्सर देखते हैं। तो अब ये क्या है, मतलब टाइप 1 टाइप 2 एक्चुअली क्या है? देखिए, टाइप 1 में क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो आपका इंसुलिन बनाते हैं। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो एक चाबी है
आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें शुगर होता है, राइट। अब वो शुगर जो है वो आपके सेल्स को चाहिए, वो सेल्स उसको बर्न करते हैं और उससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो इंसुलिन जो है वो एक चाबी है, ठीक है। तो अब किसी के शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो हमारा टाइप 1 कैटेगरी में आ गया। अच्छा, बन ही नहीं रहा है। हाँ, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे जो पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो डैमेज है, इसीलिए हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो वो अगर केस है तो उसमें आ जाते हैं टाइप 1, राइट। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या हो गया कि हमारा शरीर इंसुलिन बना रहा है, हमारा शरीर इंसुलिन बना रहा है, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। मतलब जो चाबी जो है, इंसुलिन क्या है, एक चाबी की तरह काम करती है, तो वो शरीर में वो उसको उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमारा जो शुगर है वो ब्लड में एलिवेटेड लेवल्स पे है। इसीलिए हमको, आप जब चेक कराओगे फास्टिंग या पीपी तो वो आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे क्या, अगर डायबिटीज़, देखिए कई लोगों को मधुमेह बहुत पुराना आता है, 10 साल 20 साल का मधुमेह है, उनको रोग है, क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल। पुराने से पुराना कभी रिवर्स आता है? यस। हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो 20 साल से डायबिटीज़ के मेडिकेशन पे थे, तो उनका रिवर्स हुआ है, आज वो मेडिसिन फ्री है। ये कैसे होता है? बिल्कुल, हमको उनका दिनचर्या समझना पड़ता है और उसमें जो सबसे बेस्ट उनके बॉडी में काम करेगा ताकि वो डायबिटीज़ के शुगर के जो एलिवेटेड लेवल्स है वो धीरे धीरे कम होगा, तो वो फूडिंग हैबिट से ही होगा। आप अपना दिनचर्या में चेंज कीजिए, आपका फूडिंग हैबिट्स में चेंज करिए, आप अपने आप आपका धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब हमको क्या बाहर का जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाना है? देखिए, वो डिपेंड करता है केस टू केस। इनिशियली 1 से 2 महीना हो सकता है आपको बहुत कम करना पड़े, उसके बाद जैसे आपका लेवल्स नॉर्मल हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे हम उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। मे बी हफ्ता में 1 बार या 2 बार हम उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐसा कोई क्लाइंट आपको जो याद आता हो जिसका आपने बहुत पुराना डायबिटीज़ ठीक किया हो? हाँ जी, किया ना, हमारे कैलकाटा में ही है। हमारे जिन्होंने 20 साल से जो मेडिकेशन पे थे, डायबिटीज़ छोड़िए, वो तो बीपी के मेडिसिन पे भी थे। अच्छा। आज ऐसा हो गया है कि उनका बीपी की मेडिसिन भी आधी हो गई है और डायबिटीज़ की जो मेडिसिन थी वो भी पूरी 0 हो गई है। दोस्तों एक बात बता दूं, विनीत जी को मैं काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूं और जिनको मैं जानता हूं तो उनको मैंने पॉडकास्ट में ज़रूर बोलता हूं कि मैं इनको जानता हूं और मैंने बहुत सुना है इनके बारे, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं जिन्होंने कहा है कि जो इन्होंने इलाज किया है वो 100% इफेक्टिव रहा है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मिले, इसलिए मैंने इनको आज अपने पॉडकास्ट में बुलाया। मैंने बोला भाई जितने बिजनेसमैन हैं जो भी हैं, एक पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनको बुलाया और मैं कहता हूं कि दावे से कि इनका जो इलाज है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है और बहुत लोगों ने इसका टेस्टिमोनियल दिया है। बहरहाल मुझे देख रहे हैं कि मैं मोटा हूं, बिल्कुल मैं भी इनसे इलाज करवा के जल्दी पतला हो जाऊंगा, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप जैसा बन जाऊं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा गुरविंदर जी कि हमारे जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो हम लोग नॉर्मली चेक कराते हैं फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर, ठीक है ना। तो आप ये 2 टेस्ट तो आप कराइए, लेकिन साथ में आप 3 टेस्ट और कराइए। वो है एक फास्टिंग इंसुलिन, तो फास्टिंग इंसुलिन, होमा IR और सी पेप्टाइड। अब ये 3 टेस्ट क्या है? फास्टिंग इंसुलिन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। सारा दावपेच तो 2 ही चीज़ का है, इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो ठीक से यूज़ नहीं हो रहा है। तो फास्टिंग इंसुलिन हम जब कराते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मेरे शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो अगर बन रहा है तो इसका मतलब आप टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। सेकंड आता है होमा IR। होमा IR ये हमारा बीटा सेल जो है पैंक्रियास की, उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करता है। तो वो अगर होमा IR अगर हमारा ज़्यादा है रेंज से, तो इसका मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। IR मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इंसुलिन बन तो रहा है बट वो ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है, राइट। तो हमको उसको चैनलाइज कराना है, उसको ऐसा करना है कि वो अपना काम करना शुरू कर दे। और तीसरा होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है कि सपोज करिए कोई जो ऑलरेडी इंसुलिन पे है, राइट, ऑलरेडी इंसुलिन पे है, तो अब वो मेजर कैसे करें कि बॉडी में, अब हम जब फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराएंगे तो बाहर से आप जो इंसुलिन ले रहे हैं उसका भी रिजल्ट तो आ सकता है ना उसमें, तो वो एम्बिग्विटी हो जाएगा। लेकिन सी पेप्टाइड टेस्ट आप जब कराते हो तो सी पेप्टाइड क्या है, जैसे बॉडी जब इंसुलिन बनाती है तो साथ साथ में एक सी पेप्टाइड भी बनाती है, राइट। तो वो सी पेप्टाइड टेस्ट से मुझे समझ में आ जाएगा कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आप ये 3 टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये बताइए कि जैसे अभी हम जब बात करते हैं, मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में सबके, मोटापे से बहुत लोग जूझ रहे हैं। मोटापे को कैसे ठीक किया जाए? मैं भी जूझ रहा हूँ इनफैक्ट, कैसे ठीक किया जाए?
देखिए मोटापा अगेन मैं आपको बोलूँगा ये अगेन इट इज़ रिलेटेड टू आवर फूडिंग हैबिट्स। ट्रू। हमारा फूडिंग हैबिट्स जो है वो बिगड़ गया है, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में मतलब ऐसा चेंजेस आ गया कि हमारा शरीर जो है एक बलून के जैसा हो गया है और वो और हो ही रहा है। और इसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, करिए, हो सकता है उससे आपको रिजल्ट मिले, लेकिन जब तक आप शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा 2-3 टिप दे देता हूँ कि अगर आपको सपोज करिए मोटापा है, मोटापा को ठीक करने के लिए आप लौकी का जूस पीजिए, ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट, या आप संतरे का जूस पीजिए, हफ्ते में एक बार आप रसाहार कीजिए, थोड़ा सा उपवास कीजिए। हाँ, उपवास करने से लोग बोलते हैं कि सर हमको तो वीकनेस आ जाएंगे, बट नहीं। अब आप देखो हमारे हर जाति में आज के डेट में उपवास है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, सब में मेंशन। तो ये उपवास हमारा एक संस्कार है, तो उसको अपने आप रूटीन में ऐड कीजिए, आप देखेंगे मोटापा में आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात कही। अगर आप देखें तो जो हिंदू हैं उसमें तो उपवास है ही, त्योहारों में उपवास आता ही है, और करवा चौथ में भी महिलाएं उपवास रखती हैं। यस। और मुस्लिम्स में रोज़ा होता है 30 दिन का। तो कहीं ना कहीं उपवास ये साइंटिफिकली रिलेटेड है कि वो हमारे शरीर को क्लीन करता है। अब मुझे ये बताइए कि इस मोटापे को कंट्रोल में रखने के लिए कौन कौन सा कैसा हेल्दी डाइट को मेंटेन किया जाए? देखिए मोटापा को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। आज के डेट में लोग प्रोटीन पाउडर के पीछे भाग रहे हैं, सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे कम तो होता है, बट जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो फिर भागने चालू हो जाते हैं। तो क्या है कि हमको एक लाइफस्टाइल चेंजेस हमको करना ज़रूरी है, तभी हम उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमको मिल सकता है। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं, हमारे सुबह सुबह आप खाली पेट आप लौकी का जूस पीजिए, उसमें 2-3 आंवला डाल लीजिए। हाँ, आप थोड़ा सा नींबू पानी आप दिन में 2 बार लीजिए। आप सुबह सुबह खाली पेट मौसमी का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए। तो ये आपके बहुत हद तक आपके जो फैट्स है उसको वो कट डाउन करेगा। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अपने डाइट में आप ऐड कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परहेज करनी होती है, ठीक है। तो उस परहेज में जैसे हम लोग एनिमल फूड हम लोग बहुत खाते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा परहेज कीजिए, उसकी मात्रा को आप थोड़ा कम कर दीजिए। साथ में ऑयली फूड है, जंक फूड है, उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप अगर बैलेंस करके करेंगे ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वजन जो है वो कम होने लगेगा। और चीनी बिल्कुल माइनस कर देना। चीनी में रिफाइंड शुगर अगेन आज के डेट में सबसे बड़ा जड़, अगर जैसे गठिया के रोग है तो आज के डेट में सबसे बड़ा जड़ है वाइट शुगर। आप उसको अपने डाइट से एकदम हटा दीजिए। उसके रिप्लेसमेंट में आप जैगरी पाउडर ले लीजिए, ठीक है। आपका खांड आता है वो ले लीजिए, या आपको कोकोनट जैगरी आता है वो ले लीजिए, पाम जैगरी आता है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एक सवाल और है इसके रिमाइंडर पर, एक तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ये सवाल सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब समर चल रहा है, आम का सीज़न है, तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट को आम खाना चाहिए? डॉक्टर तो भाई मना करता है कि आम मत खाओ, चीनी है, तुम्हारा शुगर, आम मत खाओ। मैं भी खाता हूँ, इसीलिए पूछा। देखिए कौन क्या बोलता है और कौन बोल रहा है उस पर अपने को छोड़ देते हैं। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है अपने उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप एक काम करिए, आप एक एक्सपेरिमेंट खुद कीजिए। एक दिन लंच से पहले आप अपना शुगर चेक कर लीजिए, और फिर उस दिन लंच में आप केवल 2 से 3 आम खा लीजिए, और 2 घंटे बाद अपना शुगर चेक कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। मतलब नहीं बढ़ेगा नहीं सर, वो कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि फ्रूट्स में अधिकतर मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। अच्छा। जो आपके डायबिटीज़ में आपको हेल्प करता है। तो आप सारा दिन एक दिन आम खाइए और देखिए आपका फास्टिंग और पीपी शुगर क्या रहता है। यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। तो हमको किसी की बात क्यों सुननी है, आप खुद अनुभव कीजिए ना। 95% ऑफ द केसेस में शुगर आपका ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ एक सवाल और था, खजूर वैसे खाने से शुगर में ठीक रहता है कि नहीं? बिल्कुल। जितने भी देखिए प्रकृति की जितनी भी मिठास चीज़ें हैं, हाँ, वो सब चीज़ आप ले सकते हैं। जहाँ आपने उसको रिफाइन कर दिया, प्रॉब्लम सारा वहाँ है। हाँ, मतलब जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया, जो आपकी प्रकृति ने दिया आप सब खा सकते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो गन्ना हो, हर चीज़ आप ले सकते हैं। पर वही अगर गन्ने का रस निकल गया तो उसमें फिर डायबिटीज हो गया। तो गन्ने का रस में वो लोग सैकरीन वगैरह मिला देते हैं, तो इसीलिए अपने को वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं वो सब आपको फ़ायदा करेंगे। इसमें टिप्स मैं देना चाहूँगा कि जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है
वो सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो स्टमक डिसऑर्डर हो, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो, फिर चाहे वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी हो, तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो इन द रॉ फॉर्म है वो सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ साथ में अगर आप हरे पत्तों का भी अगर आप उपयोग करते हैं, चाहे वो धनिया हो, पुदीना हो, हाँ पालक हो, तो ये सब आपको बहुत फ़ायदे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, आपने टाइम निकाला और हमको इतना सब कुछ बताया। मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा। नंबर फिर स्क्रीन पे आपका चल ही रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको सवाल हो तो प्लीज़ इनसे पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और एक इससे रिलेटेड और एक वीडियो हमारे पास है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवाया है लेकिन आपका क्लेम नहीं मिल रहा है, उस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो वीडियो का आई लिंक हमने दिया हुआ है। यहाँ पे आई लिंक में भी वीडियो शेयर्ड है, एंड स्क्रीन में वीडियो दिया गया है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, और कैसे क्लेम मिल सकता है उस बारे में भी वो वीडियो हमने बनाया। बहरहाल हमारा वीडियोज़ बनाने का मकसद ये रहता है कि हम आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को सुगम बना सकें। तो विनीत जी प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। हम लोग फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे और आपके साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर आपके साथ करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू।